सिद्धार्थ की एकाग्रता की दुर्जय शक्ति। वृक्ष के नीचे तपस्वी सिद्धार्थ ने एकाग्रता की दुर्जय शक्ति को अपने शरीर में महसूस किया। उन्हें महसूस हुआ कि शरीर का रोम रोम जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की निरंतर बहती धारा में बूंद के समान हो गया है। उनका कायाकल्प हो गया है। उस शरीर रूपी नदी में शामिल भावनाएं बूंद के समान थी। वे बूंदें जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया में आत्मसात हो रही थी। वे भावनाएं पानी की लहरों के समान उठती थीं, फिर अदृश्य हो जाती थी, कोशिकाओं की तरह। इसके बाद सिद्धार्थ ने एकाग्रचित्त होकर यह खोज की कि हमारा जीवन शरीर और भावना के साथ साथ धारणा रूपी नदियों का संगम है। जन्म, मृत्यु और अस्तित्व की प्रक्रिया में धारणाओं की नदी की बूंदें परस्पर मिलती हुई जब व्यक्ति के मन में शुद्ध धारणाएं उमड़ती हैं तो सच्चाई या वास्तविकता आसानी से प्रकट हो जाती है। लोग गलत धारणाओं के कारण अनंत पीड़ा में जकड़ जाते हैं। सिद्धार्थ के मतानुसार इस जगत में जन्म और मृत्यु से परे कुछ नहीं है। जड़ और चेतन में अंतर करने वाले यह भेदभाव करते हैं, जबकि पदार्थ पहले से ही असंख्य अंशों में विभक्त है। सिद्धार्थ वृक्ष की पत्ती को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें उसमें सूर्य, चांद, सितारे, बादल, पृथ्वी, काल, अंतरिक्ष और मन, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड उस पत्ती में दिखाई दिया। वह पत्ती अद्भुत चमत्कार थी। इस जगत का अस्तित्व परस्पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बिना सूर्य के प्रकाश नहीं है, बिना प्रकाश के गर्माहट नहीं है, बिना गर्माहट के पत्ती का अस्तित्व नहीं है। बादल के बिना बरसात नहीं है और बरसात के बिना पत्ती कैसे जीवित रह सकती है। सार्वभौमिक अंतः संबंध। प्रायः हम सोचते हैं कि पत्ती वसंत ऋतु में जन्म लेती है, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि सालों से यह पत्ती प्रकाश, बादलों एवं पेड़ में मौजूद है। इस तरह से यह भी देख सकते हैं कि वे कभी भी नहीं जन्मे। वे और पत्ती दोनों ही साधारण रूप में प्रकट हुए हैं। इस अंतर्दृष्टि से जन्म और मृत्यु संबंधी विचार लुप्त हो गए। पत्ती के साथ साथ उनका अपना स्वरूप भी दृष्टिगोचर हुआ। वे देख सकते थे कि एक तत्व के कारण दूसरा तत्व अस्तित्व में आया। एक में सब शामिल है और सब में एक। सभी पदार्थों की अंतः संबंध की प्रकृति को देखने पर उन्हें सभी पदार्थों का खोखलापन दिखाई दिया। उन्होंने अनुभव किया कि मुक्ति की कुंजी परस्पर निर्भरता और अनात्मा के सिद्धांत में निहित है। सिद्धार्थ ने पत्ती को पकड़ा और अपने हाथ से ऊपर उठाकर देखा तो पारभासी पत्ती के पीछे पूरे आकाश में बादल फैल गए। शायद उस शाम बारिश हुई होगी। पहले बादल, फिर बारिश। बादल ना तो कभी जन्मे, ना ही वे मरेंगे। सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि बादल इसे समझ ले तो निश्चित रूप से वे हर्षित होकर पर्वतों, जंगलों और खेतों में बसेंगे। इस तरह सिद्धार्थ ने सोचा कि जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है नश्वरता और आत्मा की रिक्तता को स्वीकार करना। इस जीवन में दुखों का प्रबल स्रोत नश्वरता और रिक्तता है। ज्ञान की प्राप्ति। मध्य रात्रि के बाद चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि सिद्धार्थ के लिए वे क्षण कितने आनंददायी रहे होंगे। ज्ञान प्राप्ति से सिद्धार्थ इस सत्य पर केंद्रित हो गए कि शरीर से परे कुछ नहीं और ना ही आत्म विस्मृति से परे कुछ है। यह ज्ञान पूर्व संचित विचारों और बोध तथा अनुभवों से विकसित हुआ है। पूर्व जन्मों की स्मृति। उन्होंने अपना मन पूर्व जन्मों पर केंद्रित किया। उन्हें अनेक वर्ष पूर्व जन्मों की कहानियां याद आने लगीं। पहले एक जीवन से लेकर अंत में लाखों जन्मों की यादें चलचित्र की तरह उभरने लगी। फिर जीवन चक्रों के समापन की यादें कौंध उठी। फिर विश्व के कई चक्रों तत्पश्चात अनेक चक्रों के विघटन और विकास की स्मृतियां उभरने लगी। याद आया कि उनका हर बार एक नया नाम था,
परिवार था, जाति थी, आहार था, सुख और दुख थे। फिर उनका जीवन समाप्त हो जाता था। वे जहाँ से प्रस्थान कर जाते थे और अंततः आज वर्तमान रूप में हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रकृति के नियम। रात्रि के मध्य पहर में सिद्धार्थ को कर्म के प्राकृतिक नियम का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अनुसार सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें अच्छा पुनर्जन्म मिलता है तथा बुरे कर्मों के कारण बुरा पुनर्जन्म मिलता है। अब उन्होंने शुद्ध मन को प्राणियों के पुनर्जन्म और मृत्यु की ओर अभिमुख किया। उन्होंने प्राणियों के अस्तित्व की एक अवस्था से अन्य अवस्था में अंतरण अर्थात पुनर्जन्म को समझा। यह जाना कि प्राणी अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख भोग रहे हैं। वे जान गए कि बुरे कर्म, शब्दों, विचार पर निंदा, अंधविश्वास के कारण ही सज्जन मृत्यु के बाद दुखों से भरे संसार में पुनः आते हैं। पीड़ा की समझ। पीड़ा की समझ। रात्रि के अंतिम पहर में जब पूर्व में क्षितिज पर प्रकाश की उज्जवल रेखा नजर आने लगी, तब सिद्धार्थ को पीड़ा के ज्ञान का अनुभव हुआ। यह ज्ञान 4 महान सत्य के रूप में जाना गया। इन पर बौद्ध मत दर्शन टिका है। इस प्रकार भविष्य को अनदेखा कर उन्होंने शुद्ध व निर्मल मन से यह अनुभव किया। यह दुख है, दुखों की उत्पत्ति है, यह दुखों का अंत है। यह मार्ग दुखों के अंत की ओर ले जाता है तथा यह दुराचार है। यह दुराचारों की उत्पत्ति है, यह दुराचारों का अंत है। यह मार्ग दुराचारों की अंत की ओर ले जाता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति तथा अनुभव से उनका मन लालसा, दुराचार, अस्तित्व की उत्कंठा तथा ज्ञान से मुक्त हो गया। भौर के तारे का उदय। सिद्धार्थ ने देखा कि आकाश में भौर का तारा उदित हो गया है। वह हीरे की भांति चमक रहा है। उन्होंने इससे पहले कई बार वह तारा देखा था, परंतु आज वह तारा ऐसा लग रहा था मानो वे उसे पहली बार देख रहे हैं। वह ज्ञानोदय की मुस्कान की तरह चमक रहा था। सिद्धार्थ ने टकटकी लगाकर देखा और बोल उठे, सभी प्राणियों में ज्ञान के बीज मौजूद हैं। इसके बावजूद हम न जाने कितने सालों से जन्म व मृत्यु के भवसागर में डूबे हुए हैं। सिद्धार्थ जानते थे कि उन्होंने महान मार्ग ढूंढ लिया है। उन्हें ज्ञान और शांति की प्राप्ति हो चुकी है। अब वे मुक्त हैं। उन्होंने अनुभव किया कि पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो गया है। अब पवित्र एवं शुद्ध जीवन ही मेरा सब कुछ है।